यूनिट नंबर 5 समांतर श्रेणी एपी वाले सवाल है। ठीक है, तो एपी बराबर दिया है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। अब देखिएगा, सबसे पहले हमको समांतर श्रेणी में कुछ चीजें समझनी होगी। वो चीजें ये है कि आपका जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ लिखा है कौन सा पद, है ना, तो कौन सा पद में क्या होता है, वा पद में क्या होता है, ये सारी चीजें आपको समझना पड़ेगी। वा पद मतलब एन का मान, किसका मान, एन का मान। और कौन सा पद मतलब एन का मान, किसका मान, एन का मान। समझ रहे हो? देखो भाई, ये बात याद रखिएगा, कौन सा पद एन का मान और वा पद मतलब एन का मान। बस उसके बाद सवाल का साला टाटा बाय बाय हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एपी वाले सवालों में सबसे पहले सर्वप्रथम प्रथम पद होता है। ये प्रथम मतलब जो पहले नंबर पे बैठा है वो प्रथम पद, तो ये मेरा हो जाएगा ए बराबर, ए बोलते हैं प्रथम पद को। तो हम सबसे पहले इन सवालों में हल लिखते हैं, फिर लिखते हैं प्रथम पद। अच्छा देखो, प्रथम पद मतलब ए, और ए कौन सा, जो पहला में आया, ये मेरा ए हो गया, ए मेरा 3 हो गया। समझ में आया? अरे इस सवाल में देखो ये मान बनता है, एक तो प्रथम पद का बनता है, प्रथम पद को ये मानते हैं, इधर देखिएगा बोर्ड पे। उसके बाद हम लोग जो है एक और जो होता है आपका सर्वांतर, क्या होता है, उसको मानते हैं डी। क्या मानते हैं भाई, डी। अच्छा, सर्वांतर कैसे निकालेंगे सवाल में, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देना है। क्या करना है भाई, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देना है। अब देखिएगा, ये सर्वांतर हो जाएगा। उसके बाद आपका एन का और एक एन का मान ज्ञात होगा। अभी आपको एन कौन सा होगा, मैंने भी बोला था, कौन सा बताया, यानी कि एन का मान। तो इधर देखिएगा, कौन सा पद 78 है। हेलो, कौन सा पद 78 है, तो यहाँ देखिएगा एन का मान क्या हो जाएगा, 78। अभी ये बोलता कि वह पद 30वां पद ज्ञात कीजिए, बोलता कि 30वां पद ज्ञात कीजिए, तो हमारा एन का मान हो जाता 30। आया समझ में कि नहीं आया? हेलो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिएगा, ये होने के बाद इतना कार्यक्रम आपको समझ में आ रहा है। सबसे पहले आपको कौन सा पद एन, जैसे ये मान बनाना पड़ता है, कौन सा पद को एन बोलते हैं ये याद रखना पड़ेगा, वह पद को एन बोलते हैं ये याद रखना पड़ेगा, प्रथम पद को ए बोलते हैं ये रटना नहीं है, समझना है बात को, राइट। सर्वांतर क्या हो जाएगा, डी। एन क्या हो जाएगा, एन जो हमको दिया, राइट, कौन सा पद था, इसलिए 78 हो जाएगा, है ना। तो आप ये समझिएगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसको याद करने के लिए, इस सवाल को करने के लिए, सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको एक सूत्र याद होना चाहिए, और वो सूत्र है हमारा एन बराबर ए प्लस एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। चिपका दो। आपका सूत्र क्या है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी चिपका दो। आ रहा समझ में? बस ये सूत्र आपको साला याद किया, आपसे पूछेगा कौन सा पद 78 है, वह पद 30वां पद ज्ञात कीजिए, 78वां पद ज्ञात कीजिए, 75वां पद ज्ञात कीजिए, कुछ भी ज्ञात करने का है साला एक झटके में आप कर डालेंगे। आपको क्या मालूम होना चाहिए, बस सूत्र याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए, सूत्र याद होना चाहिए। और सूत्र क्या है, ये बात आ रहा है समझ में? इतना आप जो है इतना आप अभी जो है रिवाइज करिए। आप अगर वीडियो में देख रहे हैं तो आप लोग इतना अभी कॉपी में करिए, उसके बाद मैं नेक्स्ट में आपको सवाल करवा रहा हूं। देखिए, आप लोगों ने देखा, अभी मैंने बताया आपको कि प्रथम पद जो है हमारा, इसमें जो इस लाइन में, सीरियल में, एपी वाले श्रेणी में, समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी का मतलब ही होता है सीरीज में, राइट। तो देखिएगा, ये सारे सीरीज में प्रथम पद हमारा जो है जो होगा वो मैंने आपको बता दिया। अब आगे मैं आपको बता रहा हूँ, ये सूत्र आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। आगे ये सूत्र ही मेन है हमारा सवाल में। चलो सवाल स्टार्ट कर रहे हैं अपन लोग। बढ़िया सा आप लोग जो है, जो एटोटाइज आ रहे हैं उन लोगों को नहीं देखना है, और आप लोग सवाल देखिए, इधर देखिएगा। हाँ, तो सबसे पहले मेरा प्रथम पद होगा, राइट। प्रथम पद ए बराबर 3 मान लूं, राइट। अब देखिएगा, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, सर्वांतर का मतलब ये होता है दूसरे पद में से पहले पद को घटा लो। क्या करो, घटा लो। तो देखिएगा, सर्वांतर मतलब होता है स्मॉल डी, कैपिटल डी मतलब विविध कर, स्मॉल डी मतलब सर्वांतर। सर्वांतर क्या भाई, सर्वांतर। दूसरे पद में से पहला पद घटा लो, तो 8 - 3, तो 8 - 3 यानी डी बराबर आएगा, 8 में से 3 गया तो 5 बचेगा। कितना बचेगा, 5। ये मेरा डी का मान हो गया। अब इसके बाद मुझे एन और एन दोनों का करना है। ए एन, हेलो, ए एन, तो ए एन मेरा, मैंने आपको बोला था साला कौन सा पद, कितना पद,
कितनी बार पद सब आए ना तो वो एन का मान, किसका मान, एन का मान। अभी आए के 30वां पद ज्ञात कीजिए, 11वां पद ज्ञात कीजिए, 28वां पद ज्ञात कीजिए, वाह पद आए ना तो एन का मान, किसका मान रे भाई, एन का मान। तो यह कौन सा पद 78 है, तो एन बराबर हो जाएगा 78। आ रहा है समझ में। अभी देखिएगा एन हमको ज्ञात करना है, अरे जिसका कुछ नहीं दिया ना उसको ज्ञात करना रे, क्या करना, ज्ञात करना है। ठीक है भाई, अब ये करने के बाद आपको लगाना है तो सूत्र लगाइएगा भाई, क्या लगाइएगा, इन सवालों में सूत्र लगता है और वो सूत्र है हमारा एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी चिपका दो। देखिएगा भाई, ये एन पेयर में है, पेयर में, किस में है, पेयर में। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी चिपका दो। फिर मान रखने पर, इस सूत्र में हम लोग मान रखेंगे, मान रखने पर हमारे पास एन का मान है क्या, अरे सर जी देखो ना, ये रहा, ऊपर देखते जाओ, मान को लिखते जाओ। ए का मान क्या है, 3 है, प्लस का प्लस, एन का मान है क्या, नहीं है, नहीं है तो ऐसा कैसा उतार दीजिए, क्लियर। जिसका मान नहीं है उसे ऐसा के ऐसा उतार दीजिए, है ना। डी का मान है क्या बताइए, 5 है। अब बताइए क्या करें, कि सर एक काम करिए ना, इस 3 को बराबर से इधर लेके आ जाइए। और क्यों लेके आए, इसकी जात का है, जाति जाति वाले को एक साइड कर लीजिए। अब इधर लाने को पक्षांतर बोलते हैं, इधर लाने को, अब जब भाई साहब इधर से इधर आएंगे ना, इधर प्लस के हैं, उधर आएंगे तो लोग काय के हो जाएंगे, तो देखिएगा लिखेंगे 78 माइनस का 3 बराबर बचा n माइनस 1 5 का 5। आ रहा है समझ में। देखिए भाई, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिएगा भाई, आगे देखिएगा, 78 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 75, कितना बचेगा, 75 बराबर n माइनस 1 गुणित में 5, ये गुणित में ही है ना, इनटू में ही है भाई। अब बताइए अब क्या करें, अरे सर जी गुणित लगने से होता है गुणक और वो संख्या के बटे में जाता है। कहाँ जाता है भाई, देखो ना, अब हम 75 के बटे में 5 को लेके आ जाएंगे, किसको लेके आ जाएंगे, देखो अगर इधर गुणित होता तो भी बटे में जाएगा, इधर में गुणित में है तो भी बटे में जाएगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा, है ना। देखिएगा 75 के बटे में हमारा 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 5, है ना। बराबर में क्या बच रहा है, जो बच रहा है वो लिख डालिए, यही बच रहा है ना। अरे जब ये चला गया ना बटे में तो यही बचेगा। अब बताइए अब क्या करें, 5 का पहाड़े से हम 75 को काटेंगे तो 15 बार कटेगा, कितनी बार कटेगा भाई, है ना। अब मैं ऐसे बताऊंगा क्योंकि 5 एकम 5 तो अब बुरा मान जाएंगे लोग, इसलिए डायरेक्ट आप समझिए ना, 5 एकम 5 2 बचा 25 15 है ना। अब कितना आया 15। अब बताइए क्या करें, सर जी इसको उतार लीजिए ऐसा कैसा, 15 n माइनस 1, क्लियर। इस माइनस 1 को बोलो कि भाई साहब इधर आ जाओ ना, किधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ये कोष्टक भले आप खोल दीजिए ना, इसको बोलेंगे जब माइनस का 1 बराबर से इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। आ रहा है समझ में, बहुत बढ़िया। 15 और 1 कितना होता है 16, 16 बराबर n, पीछे वाले पद को आगे, आगे वाले पद को पीछे। हम लिखेंगे क्या लिखेंगे कि 3 8 13 और 18 का 16। देखो मार्कर का साइज थोड़ा सा कम हो गया है, बाकी आप देखते जाइए। 16 आपको दिख रहा होगा मुझे लगता है, नहीं तो क्वालिटी बढ़ा लीजिए आपका यूट्यूब के अंदर में। 16वां पद आपका कितना होगा भाई ये बताइए, 16, सॉरी कौन सा पद 78 होगा, परीक्षा वाला बोला है कौन सा पद 78 होगा, तो लिखिएगा 16वां पद 78 होगा, 16वां पद 78 होगा। आया समझ में, नहीं आया, जो हमको ज्ञात करना था एन, बस मैं एक बार और रिकैप करवा दे रहा हूँ, देख लीजिए। सबसे पहले मैंने मान बनाया, उसका सूत्र रखा, सूत्र में मान पुट किया, 3 को बराबर से इधर भेज दिया, 78 माइनस 3 75 बचा, बाकी सब ऐसा कैसा नकल करता गया। 75 को बटे में, 5 को बटे में लिया है तो 5 को लाए तो 15 बार कट गया। उसके बाद -1 को बराबर से इधर लाए तो 15 प्लस 1 हो गया 16, और n तो पीछे वाले पद को आगे, आगे वाले पद को पीछे। 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है, तो 16 है ना मेरे पास में, 16 पद 78 है। चलिए, तो ये हमारा एक सवाल था यूनिट नंबर 5 का, जो आपको आशा करता हूँ समझ में आया होगा।